नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल। आज हम देखेंगे कि नीति आयोग की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के हाल क्या हैं और 9वीं तक आते आते 36% बच्चे ही गणित के सवाल हल कर पाते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। क्या है कि नीति आयोग द्वारा वैसे भी कई उम, या बोल लें एनजीओ के माध्यम से या किसी भी माध्यम से उनके पास डाटा आता है हर राज्य का, जिसमें से अपन मध्य प्रदेश की बात करेंगे। जैसे कि उसमें से एक डाटा की बात है सबसे पहले कि प्राइमरी मध्य प्रदेश में प्राइमरी ड्रॉप आउट ज़ीरो पर 12वीं तक 55% बच्चे बाहर हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मेन बात ये रखिए कि शुरुआत में तो बच्चे निकल रहे हैं पर बाद में एकदम ज़ीरो हो जा रहे हैं, जिसको अपन इस यहाँ से भी देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि भोपाल नीति आयोग की रिपोर्ट स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया के मध्य प्रदेश की स्कूली शिक्षा की दो तस्वीरें सामने आई। मध्य प्रदेश ने पिछले एक दशक में प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर 10.14% से घटाकर शून्य कर दी। हालांकि सबसे बड़ी समस्या बच्चों की 12वीं तक स्कूल में बनाए रखने की है। इसके 3 संकेत हैं। पहला, 9वीं से 10वीं की ड्रॉप आउट दर 16.8 मतलब लगभग 70%, यानी हर 100 बच्चे में 70 बच्चे 10वीं से पहले पढ़ाई छोड़ देते हैं। सबसे खराब राज्यों में 8वें स्थान पर है ये रेट। और दूसरा है 10वीं के बाद 31% बच्चे 11वीं तक नहीं पहुंच पा रहे। राज्य का ट्रांजिशन दर 68.9%, जबकि राष्ट्रीय औसत दर 75.1% है। सबसे खराब राज्यों में 9वें नंबर पर। और तीसरा, मध्य प्रदेश के GER सिर्फ 45% है, यानी 11वीं से 12वीं की सही उम्र वाले हर 100 बच्चे में से सिर्फ 45 बच्चे ही स्कूल में नामांकित हैं। मतलब वो बच्चे छोड़ रहे हैं स्कूल को। एक सर्वे के मुख्य पॉइंट दिए हुए हैं, जिसमें से एक पॉइंट था जो आपको मैंने बताया कि प्राइमरी ड्रॉप आउट ज़ीरो मध्य प्रदेश में, पर 12वीं तक 55% बच्चे ही बाहर हो जाते हैं किसी न किसी रूप में, जिसके आपको 3 पॉइंट बताए। उसके बाद ये है कि शिक्षकों के 52,000 पद खाली, 7,000 स्कूल एक गुरु के भरोसे। अब यहाँ पे बताया गया कि कई तो स्कूल हैं, मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में भारी कमी सामने आई है। प्रदेश में सरकारी स्कूल में 52,019 पद खाली हैं, लगभग 27,122 पद पर प्रारंभिक स्तर के, यानी कुल रिक्तियों के करीब 90% हिस्सा प्राइमरी स्कूलों में है। शिक्षक रिक्तियों के मामले में बिहार 2.77 लाख, झारखंड 99,000, पश्चिम बंगाल 77,000। प्रदेश में 7,270 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पूरा स्कूल सिर्फ एक शिक्षक चला रहा है। इन स्कूलों में 2.29 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ 463 ऐसे स्कूल मिले जहाँ एक भी छात्र नहीं, लेकिन यहाँ 223 शिक्षक तैनात। बताइए आप, जहाँ पे सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है और एक भी बच्चा नहीं। दूसरे राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश का संकट ज़्यादा गहरा है, क्योंकि महाराष्ट्र में कुल 8,979 पद खाली हैं और उच्च माध्यमिक स्तर पर सिर्फ 65 पद रिक्त हैं। हरियाणा और कर्नाटक जैसे राज्यों में रिक्तियाँ मध्य प्रदेश से काफ़ी कम। वहीं राजस्थान में कुल रिक्तियाँ कम, लेकिन उच्च माध्यमिक स्तर पर 14,949 पद खाली, यानी वहाँ विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी ज़्यादा है। उसके बाद एक और आप देखेंगे यहाँ पे नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई, उसमें ये ऐसा नहीं है कि केवल इनके बारे में, ये मेन पॉइंट्स हैं जो कि मध्य प्रदेश सरकार की चीज़ों को या फिर मध्य प्रदेश की चीज़ों को उजागर करते हैं। जैसे अपने ही विषय में टेस्ट में 60 से 70% अंक नहीं ला सके शिक्षक। नीति आयोग की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश की स्कूली शिक्षा की 2 बड़ी कमजोरियां सामने आई हैं। पहली बड़ी कक्षाओं तक पहुंचते पहुंचते बच्चों की सीखने की क्षमता घट रही है। दूसरी, शिक्षकों की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। परख 2024 के मुताबिक, परख क्या है इसके बारे में एक वीडियो बनी हुई है हमारे चैनल पर। तो परख 2024 के मुताबिक तीसरी कक्षा के 66% बच्चे भाषा सही तरीके से समझ पा रहे हैं, जो राष्ट्रीय औसत का 64% से बेहतर है। पर गणित में भी बच्चे 62% अंक हासिल कर रहे हैं। लेकिन अब समझना है यहाँ पे कि तीसरी कक्षा में तो कर रहे हैं, पर लेकिन 9वीं तक आते आते स्थिति कमज़ोर हो जाती है। भाषा समझने वाले बच्चों का प्रतिशत 52 रह जाता है, और जबकि गणित में सिर्फ 36%, लगभग हाफ ही मान सकते हैं कि 62 से 36 बच्चे ही दक्ष पाए गए, यानी 64% बच्चे बुनियादी सवाल हल करने में कमज़ोर हैं। डिजिटल सुविधाओं में कमी भी बड़ी वजह है। सिर्फ 45.7% स्कूलों व 19.6% स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा। स्मार्ट क्लास का राष्ट्रीय औसत 30.6% है। रिपोर्ट में शिक्षकों की गुणवत्ता को लेकर भी चिंता जताई गई है। साथ ही
साथ ई प्रोजेक्ट के माध्यम से मध्य प्रदेश हो गया अन्य राज्य कई शिक्षक अपने ही विषयों में टेस्ट 60 से 70% अंक तक नहीं ला सके। इसकी वजह शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में सुविधाओं की कमी और बीएड में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का अभाव और नियमित ट्रेनिंग ना मिल रहा है। तो ये देखिए बहुत सारे कारण हैं जो कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बताते हैं और बड़ी ही कमज़ोर शिक्षा व्यवस्था हो गई है कि जो केवल कागज़ मात्र में सिमट के रह गई है। इसको हमें और आपको मिलके ही सुधारना है। हम और आप मिलकर बच्चों को पढ़ाएं और उनको ऐसी जो शिक्षा नीति आयोग की रिपोर्ट्स हैं उससे मध्य प्रदेश का नाम ऊंचा करें। हम आपके और हमारे और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।